बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। दिस इज़ डॉक्टर सलान ISSA सर्टिफाइड न्यूट्रिशिस्ट। आज आपको अवेयरनेस दूंगा मसल के बारे में कि मसल क्या चीज़ है और मसल को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। कुछ जाहिल कोच, जो अनएजुकेटेड कोचेस ये बात करते हैं कि मसल्स को बढ़ाना नहीं चाहिए, या वो बंदे जिनको मसल के बारे में इल्म नहीं है। मसल मास बढ़ाना एक अच्छा काम है। इससे आप फ़ायदा इस तरह से ले सकते हैं, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिटनेस के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, मसल मास आपका बढ़ता है तो ये आपको आफ्टर 50 और आफ्टर 60 ईयर ऑफ एज फ़ायदा होता है। ज़्यादा बंदे बीमारियों से वही लड़ सकते हैं जिनका मसल मास ज़्यादा होगा। मसल मास कैसे बढ़ता है? मसल मास बढ़ता है प्रोटीन से। प्रोटीन आर वॉरियर्स। प्रोटीन आपको मिलेगा रेड मीट में, वाइट मीट में, लेकिन बेस्ट सोर्स है रेड मीट। रेड मीट लाइक आप बीफ खाएं, आप मटन लें, आप एग्स लें, उसमें एल्बुमिन भी आपको साथ मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है गोल के ऊपर। प्रोटीन और वारियर्स और कार्ब्स की कितनी मकदार लेनी चाहिए और कार्ब्स क्या होते हैं और किन चीज़ों में मिलते हैं। कार्ब एक्चुअली आप जब उसकी मकदार ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका एज ए एनर्जी बॉडी के अंदर काम उसका होता है। जब आप कार्ब सोर्स लेते हैं, कार्ब आपको मिलता किस में है? कार्ब सोर्स आपको मिलता है रोटी, पास्ता, चावल, चीनी। चीनी सिंपल कार्ब है, ब्राउन राइस कॉम्प्लेक्स कार्ब है, वाइट राइस सिंपल कार्ब है, और आपको वो इस तरह की चीज़ों में कार्ब सोर्स मिलता है। स्वीट पोटैटो और सिंपल आप पोटैटो भी ले सकते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स कार्ब है। इन दोनों का जो है आपको फ़ायदा है, जो आपकी बॉडी एज ए एनर्जी उसको यूज़ करती है। लेकिन कार्ब की मकदार कम होनी चाहिए, प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होनी चाहिए, और एसेंशियल फैट्स भी होने चाहिए जो कि आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। फ़ैट्स को भी मत भूलें, ये वो फ़ैट्स नहीं होते। मैं नॉन एसेंशियल फ़ैट्स की बात नहीं कर रहा, मैं एसेंशियल फ़ैट्स की बात कर रहा हूँ। जो एसेंशियल फ़ैट आपके हार्ट के लिए, आपके साइज़ गेनिंग में हेल्प करते हैं, आपको पीनट बटर में मिलते हैं, आपको वो वालनट्स, आलमंड्स, ड्राई फ्रूट, इन चीज़ों में मिलते हैं। तो एसेंशियल फैट्स, ऑलिक एसिड, इस तरह की चीज़ें आपको वो भी चाहिए। और कैलोरीज़, कैलोरीज़ की मकदार कितनी होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए मसल मास के लिए, ये डिपेंड करता है आपके डेली रूटीन पे कि आपकी ऑफिस टाइमिंग क्या है, जॉब क्या है, ट्रेनिंग कितनी देर है, बॉडी टाइप क्या है। एक अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको एक उसका आइडिया दे देता हूँ। कैलोरीज डेली होनी चाहिए 3000 से 4000 के दरमियान। लेकिन डिपेंड करता है, बात वही आ जाती है कि हाइट कितनी है, बॉडी वेट कितना है, स्ट्रेस काम के ऊपर कितना है, और एक्सरसाइज कितनी करनी है। इसके ऊपर हम न्यूट्रिशनिस्ट फैसला करते हैं। एक ये अप्रॉक्सीमेटली बताया जाता है, ये एग्जैक्ट नहीं होता। 100 कैलोरीज का, 50 कैलोरीज का, 10 कैलोरीज का, इतना सा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट में जाते हैं तो इट्स मीन कि आप फैट लॉस कर रहे हैं। अगर कैलोरीज आप इनटेक ज़्यादा कर रहे हैं तो इट्स मीन आप मास गेन कर रहे हैं, वेट गेन कर रहे हैं। हर बंदा चाहता है कि मेरा लीन मसल मास गेन हो। लीन मसल मास कैसे गेन होगा? उसका फार्मूला यही है, हाई प्रोटीन, लो कार्ब, और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, और हैवी ट्रेनिंग, लॉन्ग ट्रेनिंग, इंटेंस ट्रेनिंग ही आपका मास गेन कर सकती है। तो जिस तरह के मसल के ऊपर बात की थी, मसल मास बढ़ेगा तो आप 40 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद ज़्यादा बीमारियों से लड़ सकेंगे। तो वो आपको हमेशा, वो आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।